मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया वीडियो लेके आया हूं जिसका सीधा संबंध प्यारे दोस्तों आपकी आने वाली परीक्षाओं से है। और स्पेशली मैं बता दूं, ये वीडियो जो बना रहा हूं वो एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए धमाकेदार तरीके से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। तो फटाफट जुड़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ नहीं किया है, जरूर करिएगा प्यार से दोस्तों। ऐसा करने से कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। और कॉपी पेन आप भी ले लीजिएगा। जो प्रश्न बताते जा रहा हूं आपको ध्यान से नोट करना है, जिससे 2021 में हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत मजा आ जाएगा प्यारे से दोस्तों। चलिए करते हैं प्यारे दोस्तों स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे प्यारे से भैया बहुत मजेदार तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि श्री हरिकोटा, प्यारे से भैया श्री हरिकोटा कहां पर है प्यारे से दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं ये है आंध्र, प्यारे से भैया ये आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, बात हो रही है दोस्तों श्री हरिकोटा की। तो मैं आपको भैया जी बता दूं ये जो स्थित है वह पुलिकट झील में स्थित है दोस्तों। ध्यान रखेंगे। और बात श्री हरिकोटा की करेंगे तो यहां से रॉकेट आदि प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है ना। रॉकेट प्रक्षेपण का काम यहां से होता है दोस्तों। अच्छे से ध्यान से समझना है और इसको याद भी करना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब बात आ गई है श्री हरिकोटा की तो यहाँ पर SDSC स्थित है, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अर्थात सतीश धवन स्पेस सेंटर यहां पर स्थित है प्यारे से दोस्तों। श्री हरिकोटा में पुलिकट झील की बात कर रहा हूं। सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात कर रहे हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, ये एक बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगली बात दोस्तों अगर हम करें तो जब श्री हरिकोटा की भैया जी बात करेंगे तो भारत का महत्वपूर्ण संगठन कौन सा है, इसरो है। और आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1969 में प्यारे से दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो कौन सी है, नासा है, जो 1958 में बनी थी, ठीक है ना। 1958 में नासा बना था, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। और जब बात नासा की कर रहे हैं तो प्यारे से भैया नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्तों बात कर रहे हैं। ये हो गई नासा की बात। यहां जब हम अंतरिक्ष एजेंसी की बात कर रहे हैं तो एक अगली बात मैं आपको बता दूं प्यारे से दोस्तों, स्पेस एक्स क्या है, ठीक है ना। स्पेस एक्स क्या है तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये भी जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है। और प्यारे से दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी स्पेस एक्स ने हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है, माने 143 सैटेलाइट। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 143 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजा गया है एक साथ, ये स्पेस एक्स ने दोस्तों रिकॉर्ड बनाया है। इस बात को ध्यान रखेंगे और मन से आप समझते भी जाएंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगली बात पे। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब अंतरिक्ष एजेंसी की बात कर रहे हैं तो एक एजेंसी और मैं आपसे शेयर कर दूं, वो है आपका रॉसकॉसमॉस, ठीक है ना। रॉसकॉसमॉस जो है वो कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रूस की, प्यारे से भैया रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। आपसे सीधे तौर पे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ये वाली मैंने कुछ जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली बात पे। दोस्तों अगली बात में शेयर करना चाहूंगा, मन से आपको बढ़ना है कि सांची
जो स्तूप है वो कहां पर है प्यारे से दोस्तों? तो जब सांची स्तूप की अगर हम बात करें तो ये जो है रायसेन जिले में है। कहां पर है? रायसेन जिला। और जब रायसेन की अगर हम बात करेंगे प्यारे से भैया तो बात आती है मध्य प्रदेश की। समझ पा रहे हैं? एक एक बात को ध्यान से रखना है। और यहीं पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपको पता है दोस्तों, बात एमपी की करें तो एमपी की राजधानी क्या है प्यारे से भैया? भोपाल है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सामान्य सी जानकारी आप क्यों दे रहे हैं, है ना? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भोपाल से जब भी हम पढ़ते हैं तो नाम आता है, भोपाल में एक गैस कांड हुआ था। भोपाल में गैस कांड हुआ था और आपसे पूछ लिया जाता है यहां पर कौन सी गैस निकली, तो आंसर आता है MIC। एक एक बात को नोट करते जाएंगे दोस्तों। और बात अगर हम MIC की करें दोस्तों तो हम इसे कहते हैं प्यारे से भैया, हम इसे कहते हैं मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्यारे से भैया इसे हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। जहरीली विषैली गैस है जो सीधे तौर पे प्यारे से दोस्तों उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त होती है। उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बात आ रही है भोपाल गैस कांड की, तो हुआ कब था ये जानना जरूरी है। तो प्यारे से भैया 2 से 3 दिसंबर 2 से 3 दिसंबर 1984 को प्यारे से दोस्तों ये घटना हुई थी। और यहीं पर जानना जरूरी है कि जो कंपनी थी वो कंपनी कौन सी थी प्यारे से भैया? स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वो है यूनियन कार्बाइड। प्यारे से भैया यूनियन कार्बाइड जो है उस कंपनी का नाम था, इस बात को ध्यान से रखेंगे। बढ़ते हैं अगली बात पे, बहुत मन से पढ़ रहे हैं। अगला सवाल है गुजरी महल कहां पर है? प्यारे से भैया गुजरी महल कहां पर है बच्चों? आंसर इसका होगा ग्वालियर में है। ठीक है ना, ग्वालियर में है ये गुजरी महल। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली बात कर रहे हैं ताल उल मस्जिद। ताल उल मस्जिद ताल उल मस्जिद कहां पर है? प्यारे से दोस्तों ध्यान रखेंगे ये भोपाल में है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी, भोपाल में है। अगली बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि चार मीनार कहां पर है? चार मीनार कहां है भैया? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, वो है आपका हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्यारेश भैया मैं आपको बता दूं, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे बनाई हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने एरो लगाया हुआ है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। वेबसाइट की दोस्तों बात कर रहे हैं, ये रही वेबसाइट। कौन सी? अर्थात utkarshvision.blogspot.com। सामान्य अध्ययन को आसान बनाने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। आप जाकर के इसको विजिट करिएगा प्यारे से दोस्तों, विश्वास मानिए आनंद आ जाएगा। बहुत सारी मैंने सामान्य अध्ययन की इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें आसान भाषा में देने का प्रयास किया है। आपको प्रयास कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस बार एसएससी जीडी में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और कंधे पे वर्दी होनी चाहिए, इस बात को आपको समर्पित होकर के सीखना ही होगा और मानसिक रूप से तैयार होना ही होगा। दोस्तों अगली बात मैं करूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं प्यारे से भैया कि इंडिया विंस फ्रीडम। प्यारे से दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम नामक जो किताब है वो जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैं आपको बता दूं प्यारे से भैया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर मैं आपको बता दूं इनके द्वारा ही दो विशेष प्रकार के पत्र भी लिखे गए थे जिनको कहा जाता है अल हिलाल और प्यारे से दोस्तों लिखा गया था
अल बिलाल, अल बिलाल। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, धज्जियां उड़ा देनी है पेपर की प्यारे से दोस्तों, बस मन से आपको पढ़ना है। अगली बात दोस्तों हम कर रहे हैं वो ये है कि ऑल इंडिया वार, ऑल इंडिया वार मेमोरियल आर्क कहां पर है? तो दोस्तों आंसर आता है ये नई दिल्ली में है। कहां पर है? ये नई दिल्ली में है। और ध्यान रखना प्यारे से साथियों, इसको हम कहते हैं इंडिया गेट। ठीक है, इसे हम इंडिया गेट कहते हैं प्यारे से दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए जो सैनिक थे, है ना, शहीद हुए सैनिक थे, उनका जो है इसमें वर्णन है इंडिया गेट के। दोस्तों बात कर रहे हैं कहां पर? नई दिल्ली में है। पढ़ते जाएं और आगे की ओर बढ़ते जाएं। बहुत सुंदर। अगली बात दोस्तों कर रहे हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है प्यारे से दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, विक्टोरिया मेमोरियल प्लेस है, पैलेस है, महल है, तो ये दोस्तों कोलकाता में है। ठीक है ना, बात कर रहे हैं कोलकाता की प्यारे से दोस्तों। आपको पता होना चाहिए ये हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता जो है, कोलकाता प्यारे से दोस्तों हुगली नदी के किनारे है। इस बात को भैया जी अच्छे से याद रखेंगे। और बात जब आती है हुगली नदी की, तो आपको मैं बता दूं ये विश्व की सबसे बड़ी कैसी विश्वासघाती नदी के रूप में, विश्वासघाती नदी के रूप में इसे जाना जाता है। बात हुगली की कर रहे हैं। अगली बात दोस्तों मैं शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए उत्कर्ष विजन नाम का फेसबुक पेज बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करिएगा। बहुत सारी बातें मैंने उसमें करी हुई हैं। मैं उसमें वीडियो बना के डालता हूं छोटे छोटे, जो आपके ज्ञान को अपडेट करने की दिशा में काम करते हैं। तो दोस्तों मन से पढ़ते जाएंगे और सीखते भी जाएंगे। अगला सवाल इस प्रकार से है, अकबरनामा प्यारे से भैया, अकबरनामा जो है वो किसने लिखा है प्यारे से भैया? तो मैं आपको बता दूं अबुल फजल ने, अबुल फजल के द्वारा प्यारे से दोस्तों ये जो है अकबरनामा लिखा गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेके आया था। मैंने 2 से 3 वीडियो दे रखे हैं एसएससी जीडी स्पेशल पे। ये अगला वीडियो था, तो बिल्कुल हताश निराश नहीं होंगे। बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो दूंगा और बच्चों आप सिलेक्शन की तरफ अवश्य पहुंचेंगे, सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर आप लेकर के आएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।